समय की बात है। एक गांव में पारस नाम का एक किसान रहता था। पारस शरीर से बहुत ही लंबा चौड़ा था, लेकिन दुनियादारी के मामले में वह बिल्कुल कच्चा ही था। परंतु उसकी पत्नी एक बहुत ही समझदार और चतुर औरत थी। पारस के पास एक जोड़ी बैल की थी, जिनसे वह अपना खेती बाड़ी का काम किया करता था। एक बार की बात है, पारस का एक बैल मर गया। बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया तो दूसरे बैल ने खाना पानी सब छोड़ दिया। बड़ी ही कठिन परिस्थिति बन गई थी। तब अपनी पत्नी की सलाह पर पारस ने बैल को बेचने का विचार बनाया। पत्नी ने कहा, इसने तो दाना पानी सब छोड़ ही दिया है और यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में यह भी पिंजर हो जाएगा। अच्छा तो यही है कि इसे बेचकर 2 छोटे बछड़े ले आओ। इतनी कीमत तो अभी है इसकी कि 2 छोटे बछड़े आ ही जाएंगे। उन्हें पालेंगे तो कुछ ही दिनों में वह भी एक जोड़ी बैल बन जाएंगे। पारस ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं कल ही पशु बाजार में जाऊंगा और इसे बेच दूंगा। वहीं से 2 छोटे बछड़े भी लेता आऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह पारस अपने बैल को लेकर के निकल पड़ा। बैल देखने में बहुत ही आकर्षक था और अपने जोड़ीदार बैल के साथ तो उसकी जोड़ी बहुत ही शानदार थी। पारस बाजार की तरफ जा रहा था। बाजार बहुत दूर था। बैल क्योंकि पहली बार अकेला जा रहा था तो वह बड़ी ही मुश्किल से कदम उठा रहा था। एक जगह ठहर जाता था तो 10-5 डंडे खाकर ही आगे बढ़ता था। उसने पारस की नाक में दम कर दिया था। कई बार तो पारस ने सोचा कि वापस घर लौट चला जाऊं, परंतु अब तेज धूप भी निकल आई थी और 1/3 रास्ता तय भी हो गया था। वह जैसे तैसे बैल को हाँकते हुए ले जा रहा था। तभी रास्ते में एक कुएं पर उसको एक नौजवान मिला। उसने कहा, राम राम भाई, बैल को क्या बाजार ले जा रहे हो? हाँ भाई। अच्छा, क्या कर रहे हो? इस बैल के पैरों में तो घुमाव है। जब तक इसकी जोड़ी का बैल साथ ना हो, यह तो अपने मालिक के लिए अशुभ है। यह 4 कदम चलेगा और 6 कदम पीछे हटेगा। पारस उसकी बात को सुनकर आगे बढ़ गया। उसका दिमाग तो गुलगुल कर ही रहा था। वास्तव में अपने जोड़ीदार के बिना यह बैल अपने मालिक के लिए मुसीबत बन चुका था। बस बाजार तक पहुंच जाए, 100 रुपयों में तो बिक ही जाएगा। 30-30 रुपए या 40-40 रुपए के तो बछड़े आ जाएंगे और 20 रुपए भी बच जाएंगे। पारस ऐसा सोच रहा था कि तभी मार्ग में एक और नौजवान बकरी के साथ बैठा मिला। उसने कहा, पशु बाजार जा रहे हो? मैं अभी अपनी बकरी ले जा रहा हूँ। अरे, इस बैल को बेच रहे हो या इसकी जोड़ी का कोई दूसरा ले आओगे? बेचने जा रहा हूँ। मेरे पास इसकी जोड़ी का बैल है ही नहीं। भाई, मेरे पास इसकी जोड़ी का बैल है, चाहो तो खरीद सकते हो। एक बैल मेरे किसी काम का नहीं है, सस्ते में दे दूंगा, तुम्हारी जोड़ी बन जाएगी। कहाँ पर है तुम्हारा बैल? घर पर। यहाँ से 12 मील दूर घर है। पारस ने विचार किया कि 12 मील कौन जाएगा, बाजार कौन सा दूर है। वैसे भी जेब में कुछ पैसे नहीं है, ऊपर से कोई गारंटी तो न थी कि उसका बैल दूसरे बैलों के साथ टिक पाएगा। वह तो अपने पुराने जोड़ीदार के गम में डूबा पड़ा था। यही सोचकर पारस बोला, भाई, अब तो इसे बेचूंगा ही, तो मुझे ही दे दो, मेरी जोड़ी भी बन जाएगी। हाँ, यह बात तो ठीक करते हो, तो फिर कीमत बोलो। देखो भाई, कीमत ठीक बताना। मैं भी बकरी बेचने जा रहा हूँ, 9 रुपए मांगता हूँ। पारस ने बकरी देखी, 20 रुपयों से कम की न थी।
पारस बोला, अरे भाई, मैं तो बैल को 100 रुपयों से कम में ना दूंगा। ज्यादा मांग रहे हो भाई, यह तो बेचने वाली बात नहीं है, इससे कम पर तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, बाजार चलते हैं, कोई और मिलता है तो उसे अपने सौदे का बिचौलिया बना लेंगे, वह जो भी कीमत रखे। ठीक है, यही करते हैं। इतना सोचकर दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके सामने एक बुढ़ा बैठा हुआ था। इस बुढ़े से पूछते हैं, भाई अनुभवी लग रहा है। किसान भी बोला, चलो पूछ ही लेते हैं। दोनों ने बुढ़े के पास जाकर उसे प्रणाम किया। बुढ़ा बोला, आओ बेटो। अरे, यह बकरी क्या बेचने जा रहे हो? भले मानस, ऐसी बकरी कहीं बेची जाती है? घर की लक्ष्मी समझो, हर बार 2 बच्चे देती होगी, 8 लीटर दूध से कम ना देती होगी। युवक ने कहा, सो तो है बाबा, मेरे पास इसके दिए हुए 7 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बकरी है, 4 बकरे हैं। वही तो, फिर तुझे क्या सूझी कि इन बकरी को बेचने जा रहे हो? अरे, इसके बिना तो 7 बच्चे बेकार हैं, या अकेली किसी भी घर के भंडार भर देगी। युवक ने हंसते हुए कहा, बाबा, किसी का तो भी भला हो जाए, यही सोचकर बकरी बेच रहा हूँ। पारस का मन अब बकरी पर ललचा उठा। ऐसी बकरी रोज कहाँ मिलती है, वह मन ही मन सोच रहा था। तब बुढ़े ने कहा, तुम इस बैल को ले जा रहे हो? इस बैल को तो मैं खरीदने वाला हूँ। तब बुढ़े ने किसान की तरफ देखते हुए कहा, इस बैल को भी तुम बेचने ले जा रहे हो? तब बकरी वाला युवक बोला, बाबा, इस बैल को तो मैं खरीदने वाला हूँ। तब बुढ़े ने कहा, बेटा, इसकी जोड़ी का बैल तो मिलना बड़ा मुश्किल लगता है, इसके पैरों में घुमाव है। खैर, ले लो, कोई बात नहीं, शायद खूंटा बदलने से सुधर जाएगा। पारस को अब लगा कि उसका बैल अमंगलकारी है, तो वह सोचकर बोला, बाबा, आप ही इसकी कीमत बतला दीजिए। यह तो 100 रुपये मांगता है, जबकि मैं बकरी के 9 रुपये मांग रहा हूँ। बुढ़े ने कहा, कीमत तो दोनों ही बराबर है, 9 का 100 में और 100 का 9 में, घाटा तो किसी को भी नहीं है। बकरी तो एक बार 4 बच्चे देगी, तो 100 रुपयों की हो जाएगी, और यह बैल का तो कहा नहीं जा सकता है। युवक एकदम से बोला, क्या कहते हो बाबा, बात में दम लगता है, बुजुर्ग है, और सबसे बड़ी बात संपत्ति है, न तुमसे कुछ लेना न मुझसे कुछ लेना। पारस सोच में पड़ गया। बैल तो वाकई में उनके भरोसे का न रहा, बकरी में उसे मुनाफा दिखाई देने लगा। युवक ने कहा, बताओ भाई, नहीं तो बाजार चलते हैं। बुढ़ा भी बोला, अब भाई, पशु पक्षी के सौदे तो ऐसे ही होते रहते हैं, जुबान तो आदमी की होती है। मेरे विचार से तुम दोनों ही घाटे में नहीं हो, ठीक है? पारस ने एक बार फिर से बकरी की तरफ देखा। 9 रुपयों में बकरी और बैल के बदले में वह बकरी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जब बकरी को देखा तो वह चिल्ला पड़ी, अरे, यह बांझ बकरी कहाँ से ले आए हो? बांझ? क्या कहती हो? पारस हक्का बक्का हो गया और कहने लगा, और क्या, अंधे को भी दिखाई दे जाएगा, इसके दोनों थन तो सूखे पड़े हैं, और गए थे तो बछड़े को लेने, या बकरी ले आए हो? हाय राम, किसी ने खूब उल्लू बनाया है, कहाँ पर फंस गए थे। पारस ने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार पूर्वक बतला दी। पारस की पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें किसी ने अच्छा बेवकूफ बना दिया, अपना हट्टा कट्टा बैल दे आए और या बांझ बकरी लेकर आए हो। खैर कोई बात नहीं, अच्छा सबक सिखाऊंगी उन ठगों को, मैं भी जमींदार की बेटी हूँ। ऐसा करते हैं, कल सुबह तुम और मैं
दोनों वहां पर जाएंगे। मैं उन ठगों से बात करूंगी और तुम छिपते छिपाते मेरे पीछे आते रहना। अगले दिन पारस की पत्नी सुबह सुबह उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते पर वह ठग मिले थे, और पारस छिपते छिपते उसके पीछे चल रहा था। तभी उसे कुएं के पास सबसे पहले वही जवान ठग दिखाई दिया। पारस की पत्नी कुएं के पास आकर सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी उस जवान ने कहा, अरे सुनिए, आप तो मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। कोई गलत कदम उठाने जा रही हैं क्या? क्या बात है, बताइए तो मुझे। क्या बतलाऊं भैया, सास तो सास, आदमी भी राक्षस है। मार पीट करके घर से निकाल दिया है। अब तो कुआं और खाई, बस यही मेरा सहारा है। ऐसा क्यों कहती हो भाई? कहती हो तो चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहो। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने पास बस कोई बहन नहीं है, घर में बुढ़े माता पिता है, भाई है। तुम हमारा भोजन बना दिया करना, बस यही बड़ी बात होगी। भैया, 3 मर्दों के बीच रहकर दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे दुनिया तो कहती ही रहेगी, और वैसे भी हम तो दूर जंगल में रहते हैं, तो इससे किसी को क्या लेना देना। फिर मेरे पिता है ना, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर बतलाएंगे। बुजुर्ग हैं और अनुभवी हैं। ठीक है भैया, चलती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और पारस की पत्नी उस युवक के साथ उस रास्ते पर बढ़ चली। तभी रास्ते में उसे दूसरा ठग भी दिखाई दिया। पहला जवान बोला, यह मेरा भाई है, बहुत ही अक्लमंद है। अरे छोटे, यह कौन है? बड़े भाई ने पूछा। एक दुखियारी है भाई, सास और पति ने घर से निकाल दिया है। मैं इसे धर्म की बहन बना कर ले आया हूँ, और आज से यह हमारे साथ रहेगी। हमें भी बना बनाया भोजन मिल जाएगा और इसका समय भी कट जाएगा। ठीक है भाई, तूने पुण्य का काम किया है। काका भी बहुत ही खुश होंगे। जब काका ने उस स्त्री को देखा तो वाकई बड़ा ही खुश हुआ। सात्विक ठग था, बेटों का तो विवाह होने वाला था ही नहीं, घर में स्त्री आ गई तो उनका खाना बना देगी, यही सोचकर वह खुश था। जंगल में उनका इकलौता घर ही था। शाम होने को आई तब पारस की पत्नी ने कहा, रसोई तो खाली पड़ी है, आटे में रेत मिला हुआ है, मसाला भी कोई नहीं है और सब्जी भी नहीं है, मैं क्या पकाऊं? तब युवक बोला, तुम सामान लिख दो, मैं 2 घंटे में बाजार से ले आऊंगा। पारस की पत्नी ने 50 सामान गिनवा दिए। वह युवक बाजार चला गया। पारस की पत्नी ने कहा, मुझे तो घर में लकड़ियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं, तो चूल्हा कैसे जलाऊंगी? तुम जाओ और फटाफट जंगल से लकड़ियां बिनकर लेकर आओ। दूसरा भाई बोला, ठीक है, मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूँ। दोनों भाई अपने अपने काम से चल पड़े। इधर अपनी पत्नी के पीछे छिप छिप कर आता हुआ पारस भी उनके घर के बाहर ही छिपा हुआ था। जैसे ही दोनों भाई अपने घर से थोड़ा दूर चले गए तो पारस लपक कर घर के अंदर आया और उसके हाथ में एक बहुत ही मोटा सा डंडा था। उसने उस डंडे से बुढ़े को ठोकना शुरू कर दिया। अरे अरे, तू कौन है? बुढ़ा चिल्लाया। 9 का 100 और 100 का 9। पारस ने पिटाई जारी रखी। मेरा बैल ठग दिया और बांझ बकरी मुझे दे दी। कमीने, बता ठगी का माल कहाँ रखा है, वरना प्राण ले लूंगा। मुझे मत मारो, उस कोने में हंडिया में रखा हुआ है, खोद लो और ले जाओ। बुढ़े को बुरी तरीके से धुनकर और रोता कराता हुआ छोड़कर उसने हंडिया खोदी और सारा माल पोटली में बांधकर पारस और उसकी पत्नी वहां से 9-2-11 हो गए। जब
लड़के वापस आए तो अपने बाप की दुर्दशा देखकर बड़े ही दुखी हुए, लेकिन पारस भी अब ठान चुका था कि इन ठगों को अभी और भी सबक सिखाना है। अगली सुबह पारस खुद एक वैद्य का भेष बनाकर उनके घर के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही युवकों ने कहा, अरे वैद्य जी, हमारे काका छत से गिर पड़े हैं, सारे शरीर में नीले निशान पड़ गए हैं, दर्द के मारे बुरा हाल है, चलकर कोई दवा दारू तो बता दीजिए। वैद्य जी अंदर आए और बोले, राम राम, लगता है बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी है। ऐसा करो, कमल गट्टे का अकौवे के भी लाओ, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। बड़ा भाई तत्काल बाजार चला गया। तभी वैद्य के रूप में आए पारस ने कहा, घर में तिल का तेल और मुल्तानी मिट्टी तो होगी ही, हमारे घर में तो नहीं है। जाओ अपने भाई से कहो कि जब भी लेता आएगा, अभी ज्यादा दूर न गया होगा, जाओ जल्दी दौड़कर जाओ। उसके भाई को गए हुए 10 मिनट बीत चुके थे। वह अपने भाई को कहने के लिए दौड़ पड़ा। इधर वैद्य का वेश बनाकर आए पारस ने फिर से डंडा उठाया और बुढ़े की पिटाई शुरू कर दी। अरे मर गया। तब पारस ने कहा, क्यों 9 का 100 और 100 का 9 नहीं करेगा? बुढ़ा चिल्लाया, अरे भैया मैं मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार गलत आदमी को ठग लिया। दूसरे कोने में एक खंडिया रखी है, वह निकाल लो, लेकिन मुझे बख्श दो। पारस ने देर नहीं लगाई और फटाफट माल समेट कर वहां से चलता बना। उसके मन में विचार आया कि ठगों के घरों में अभी 2 कोने और बाकी हैं, यानी कि उधर और भी माल होगा। वह अपने गांव में अपने एक मित्र हरिया के पास पहुंचा और उससे कहा, सुनो भाई, तुम्हारे साथ एक काम है जिसके बदले में तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे। हरिया बोला, क्या काम है भैया बताओ। सुनो, तुम्हें जंगल में जाकर एक घर के पास सिर्फ यही बोलना है, 100 के 9 और 9 के 100। इसके बाद तुम्हें वहां से सिर पर पैर रखकर दौड़ लगा देनी है, क्योंकि वहां 2 आदमी तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। अगर तुम पकड़े गए तो खूब पिटोगे। हरिया बोला, भैया दौड़ने में तो मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, आप बस देखते जाओ। अगले दिन वह दोनों फिर से उसी जंगल में ठगों के घर के बाहर पहुंचे। हरिया ने उस ठग के घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, 9 के 100 और 100 के 9। घर के अंदर बैठे तीनों ठग समझ गए कि जरूर यह वही आदमी है जो पहले 2 बार भी उनकी पिटाई कर चुका है। दोनों भाई लठ लेकर दौड़े और बोले, पिताजी आप यहीं पर रुकिए, हम अभी उसे 9 के 100 और 100 के 9 को सबक सिखाकर आते हैं। दोनों भाई वहां से हरिया के पीछे भाग लिए, लेकिन हरिया नाम का वह आदमी बहुत ही तेज दौड़ रहा था और उन्हें जंगल से दूर भगा ले गया। यहाँ पीछे से छिपकर बैठे हुए पारस ने एक बार फिर से मौका पाकर उनके घर के अंदर घुस गया। एक बार फिर से उसने लठ उठाया और बुढ़े की पिटाई कर दी। बुढ़ा फिर से चिल्लाया, अरे तुम फिर आ गए, अभी तुम्हें कहाँ बख्शने वाला हूँ, जल्दी बताओ बाकी का धन कहाँ छिपा कर रखा है। बुढ़े ने कहा, उस तरफ तीसरे कोने पर जाओ, खोद लो, वहाँ पर भी एक खंडिया है। पारस ने फटाफट बिना समय गवाए वहां से हंडिया निकाली और सारा माल समेट कर ले गया। गांव पहुंचकर उसने अपने मित्र हरिया को 500 रुपए दिए। हरिया भी खुश था कि इतने छोटे से काम के लिए उसे 500 रुपए मिल गए। उसने पारस से पूछा, आखिर मामला क्या है भाई, बतलाओ तो सही। तो पारस उसे सारी बात बता दिया। तब
हरिया ने भी मन में यह निश्चय किया कि वह भी एक बार उस घर में जाकर मौके का फायदा उठाएगा। अगले दिन हरिया अपने किसी तीसरे दोस्त को लेकर उस जंगल में मकान के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस मकान के अंदर कोई भी नहीं था। वह ठग वहां से भाग चुके थे। हरिया और उसका दोस्त अंदर गए तो अंदर कुछ भी न था सिवाय घर के सामान के। मिर्च मसाले बिखरे पड़े थे। जो भी सामान मिला उन दोनों ने वही समेट लिया और उसी में संतोष कर लिया। इधर पारस को जो भी माल मिला था वह जरूरत से भी बहुत ज्यादा था। उसने उस माल में से कुछ को बेचकर अपने लिए एक नई बैल की जोड़ी लाई और एक बकरी खरीद ली। अब वह खुश था कि उसने उन ठगों को अच्छा सबक सिखा दिया था। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।